सो हेलो एवरीवन। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आए हैं कि अगर आपने अपना 11th वेस्ट कर दिया, अपने आपने 11th बर्बाद कर दी है, तो आप 12th में कैसे एक अच्छी कमबैक करके और आपने जो भी अपना ड्रीम कॉलेज सोच रखा है उसमें आप अपनी जगह बना पाओ। जब हम अपनी 11th की जर्नी स्टार्ट कर रहे होते तो हमारा अपने एक ड्रीम कॉलेज बना रखे होते कि हम इंडिया के सबसे सर्वोच्च इंस्टीट्यूट्स IITs NITs IIITs में जाके एडमिशन लेंगे और बहुत परिपक्वता से हम अपनी स्टार्ट करते हैं ना, बहुत जोश से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। बट कुछ टाइम बाद वो प्रिपरेशन स्लो मोड में आ जाती है, धीरे पड़ जाती है और पता लगता है 11th का जब ख़त्म हो रहा होता है तो हमको ये लगता है कि हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है, 11th का तो हमारा सब कुछ वेस्ट हो चुका है, हमने पूरी बर्बाद कर दी है। हमें कुछ चैप्टर्स आ रहे थे तो भूल चुके हैं, जो नहीं आ रहे थे वो तो खैर गए ही, और जो थोड़े बहुत आते थे अब वो दिमाग से पूरी तरीके से निकल चुके हैं। तो ये सारे सवाल आपके मन में खटक रहे होंगे कि अगर हमने 11th वेस्ट कर दिया है तो 12th में क्या हमें वो चीज़ मिल पाएगी, क्या हमें ऐसा लग पाएगा कि हम 12th में आके एक अच्छा स्कोर ला पा रहे हैं, क्योंकि हमने 11th तो वेस्ट कर दी है। हमने 11th के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करे थे वो सब जा चुके हैं, है ना। तो कुछ 11th के चैप्टर्स का लिंक होगा 12th के चैप्टर्स के साथ। मान लो हमने मोटिवेशन बना लिया कि हम 12th से अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, बट हमारे मन में एक सवाल रहता है कि कुछ 11th के चैप्टर्स कहीं 12th में तो नहीं आएंगे, और जेईई वैसे भी आपका 45% आपका 11th का पूछता है, तो बिना 11th करे क्या 12th में जर्नी अपनी बढ़ा सकते हैं? ये सारे जो आपके सवाल आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं भी खुद एक ऐसा कैंडिडेट रहा हूँ जिसके 11th में 67% पूरा वेस्ट हो चुका था, है ना। कुछ नहीं कर रहा था, जो थोड़े बहुत चैप्टर्स आते थे किसी तरीके से 11th का एग्जामिनेशन क्रॉस कर लिया था, जेईई लेवल की तो प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हुई थी। बट उसका सबसे आपका सबसे पहले 12th में आपको बहुत स्पेसिफिक होकर चलना है कि 12th वाला हमको कोई अपना इकट्ठा नहीं करना है बैकलॉग वगैरह। 12th में हमको क्या करना है, बहुत स्ट्रिक्टली अपने प्रिपरेशन पे रहना है। 12th में हमको अपना समय वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर तुमने 12th में समय वेस्ट कर दिया तो फिर तुम्हारे पास डबल प्रेशर आ जाएगा। 11th वाला तो तुमने बर्बाद कर ही रखा है, अब 12th में भी तुमने अगर टाइम वेस्ट कर दिया तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो 12th वाला आप अपना स्पेसिफिक रहो, 12th वाले अपनी जो भी चैप्टर्स आपने बनाए हैं उसको अच्छे से आप अपने लेक्चर्स अटेंड करो, लेक्चर्स देखो और उसको आगे बढ़ाते चलो। उसमें आपका कोई भी है ना पीछे नहीं रखना चाहिए कि हमने 12th भी पीछे कर दिया। अब 11th को कैसे रिकवर करें? सबसे पहले मैं आपको कुछ चैप्टर्स के नाम बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि कुछ आपका लिंक रखेंगे 12th में, क्योंकि वेटेज तो 45% है। बिना वो करे 11th तो आप जेईई के एग्जाम में जा ही नहीं सकते हो। मतलब कुछ पार्ट अगर आप कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको पूरा ही करने की ज़रूरत है ना। तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होने वाले हैं जो कि आपके जेईई के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनका वेटेज बहुत अच्छा खासा है और आपको करना चाहिए, क्योंकि वो आपको 12th में भी हेल्प करने वाले हैं। तो अगर मैं स्टार्ट करूं फिजिक्स के साथ में, तो फिजिक्स में तो आपकी पूरी चंक मैकेनिक्स जिसको बोलते हैं, मैकेनिक्स का पार्ट अगर आप वेटेज भी देखो तो 25% के अराउंड रहता है। तो मैकेनिक्स तो पूरी आपकी 11th में आ जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चों को प्रॉब्लम भी होती है 11th के मैकेनिक्स में, है ना। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैकेनिक्स अगर आपने पूरी छोड़ रखी है तो बहुत मुश्किल होगा कि आप तुरंत उसको कवर कर ले जाओ, बट स्टिल आप मैकेनिक्स के कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर्स उसको आप आराम से कर सकते हो। जैसे काइनेमेटिक्स हो गया, आपका यूनिट डायमेंशन हो गया, जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हर बार काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन का इतना वेटेज नहीं था, बट इस बार 2022 के फर्स्ट टाइम में हमको देखने को मिला कि काइनेमेटिक्स का अच्छा खासा वेटेज था, ठीक है। और आप यूनिट डायमेंशन भी एरर करो क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब चैप्टर्स आप वीकेंड पे कर सकते हो, हर ना आप हर संडे उठाओ, एक चैप्टर को उठाओ और उसको फिनिश कर दो 11th का, है ना। उसके बाद अगर आप वहीं आगे के चैप्टर्स में चले तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये आपको हमेशा काम देगा। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी काम दे सकते हैं, आपको ऑप्टिक्स में भी काम दे सकता है ना। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन भी आप आराम से जरूर करो। और उसके बाद में हमारा जो कंप्लीट चंक मैकेनिक्स शुरू हो जाती है, जिसमें आपका वर्क पावर एनर्जी हो गया, आपका सर्कुलर मोशन हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, रोटेशन हो गया। और ये चैप्टर अगर आपने अब तक टच नहीं करा था तो इसको अभी टच मत करो। बाद में जब आपकी दिवाली की छुट्टियां होंगी या फिर जब आपकी छुट्टियां आएंगी तो आप उन नए चैप्टर्स उठा सकते हो, बट आपको फ्रिक्शन तक का ये सारे चैप्टर्स करके ही जाने हैं। और अगर वहीं पे बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट 11th का पार्ट है वो है थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 11th का फिजिक्स में, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये इजी है, आप 2 वीकेंड दोगे आपका आराम से चैप्टर अप टू एडवांस लेवल हो जाएगा, है ना। तो ये मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए। बाकी बच्चे SHM फ्लूइड मैकेनिक्स, ये आप जब छुट्टियां आपकी बड़ी होंगी तब आप कर सकते हो, क्योंकि आपको 12th का भी ध्यान देना है, आपको 12th भी तो साथ में लेके चलना है। तो ये मैंने आपको इतने चैप्टर्स बता दें कि इतना अगर आप कर लोगे तो आपके लिए एक बहुत अच्छा है ना चांस बन जाएगा कि आप एक अच्छा स्कोर अपना 11th का
कर पाओगे, है ना। तो अगर वहीं पे हम बात करें मैथ्स की, मैथ्स में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो एज सच कोई मैथ्स में ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा यूजेस आपको 12th में मिलने वाले हैं। 12th में कंप्लीटली आपकी कैलकुलस आ जाती है, बहुत अलग हो जाता है, बट स्टिल ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको हर जगह पूरे मैथ्स में यूज होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री के बिना आप कैलकुलस तो टच नहीं कर पाओगे, कैलकुलस आपको पता है ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है 12th का। तो आप सबसे पहले तो उठाओगे ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में जिसमें आपके मॉडुलस हो गए, आपकी इनइक्वालिटी सॉल्व करना हो गया, आपके फंक्शंस हो गए, आपके ग्राफ हो गए, ये सारी चीज़ आपको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती हैं। तो आप बेसिक मैथमेटिक्स और उसके बाद में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री, और आप कोनिक सेक्शन का पार्ट अगर आप कर सकते हो तो पहले ही खत्म कर लो, क्योंकि कोनिक सेक्शन में आप स्ट्रेट लाइन सर्कल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और कोनिक सेक्शन जो आपका पार्ट हो गया नीचे वाला, लाइक पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है कोनिक सेक्शन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वो थोड़ा टफ भी माना जाता है, उससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। तो अगर आप वो कर पा रहे हो तो ठीक है, वरना अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आप स्ट्रेट लाइन सर्कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करके आप अपना काम कर सकते हो। बाकी अलजेब्रा पार्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के साथ में एक बहुत बड़ा वेटेज लेके आता है जेईई एडवांस में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप बिल्कुल मिस नहीं करना। कॉम्प्लेक्स नंबर आप जितना जल्दी इसी टाइम पे खत्म कर लो उतना अच्छा है, और उसके साथ में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज भी कर सकते हो, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज का यूज आपको आगे भी देखने को मिल सकता है ना। तो ये 3 चैप्टर आपको जरूर करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर। और बाकी मैंने आपको बता दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप स्ट्रेट एंड सर्कल कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हो। ये इतने चैप्टर्स आप करके जाओ, आपको बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है अभी मैथ्स में। आप धीरे धीरे आगे बाकी अपने रिमेनिंग चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो, बस आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए ये पहले इन चैप्टर्स पे होनी चाहिए। अगर मैं बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनिक के लिहाज से, बिकॉज ऑर्गेनिक में आपका जो 2 चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स और जीओसी पढ़ाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, और इसके बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर पाओगे, इवन आईयूपीएसी। तो ये जो 3 चैप्टर, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी, जीओसी और हाइड्रोकार्बन्स, इनके बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एबीसीडी भी नहीं कर पाओगे, है ना। ये आपके एबीसीडी, इनको समझो। और अगर आपको 12th में हेलो एल्किन, हेलो एरीन, मैकेनिज्म्स वगैरह पढ़ने हैं, तो आपको इन चैप्टर्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप इन चैप्टर्स को जितना जल्दी कवर कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ आपके 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे स्टार्ट होने वाली होगी, उसके 10 दिन पहले आप इन चैप्टर्स को उठा लेना और अच्छे से इनको कंप्लीट कर डालो, खासकर जीओसी को, क्योंकि जीओसी के बिना आपका काम नहीं चलने वाला है ना। तो ये हो गया। बाकी अगर बात करें फिजिकल केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट जरूर खत्म कर लो। बाकी आप चैप्टर्स नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, बट मोल कॉन्सेप्ट, और अगर आप कंप्लीट कर सकते हो तो आप अपनी थर्मोकेमिस्ट्री जरूर कंप्लीट कर लेना, है ना, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शंस, खासकर रिडॉक्स रिएक्शंस आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हेल्प करने वाली है। तो आप थर्मोकेमिस्ट्री, रिडॉक्स रिएक्शंस और सॉलिड स्टेट जरूर खत्म कर लेना, और गैसेस स्टेट भी आप कर सकते हो, क्योंकि सारे ईजी चैप्टर्स हैं, और क्योंकि आपका यूज इसमें आपका थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, है ना, काम देखने को मिल सकता है। अगर भी बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको तो करना ही पड़ेगा पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग के बिना आप कोऑर्डिनेशन और पी ब्लॉक कैसे पढ़ोगे, है ना। तो ये सारे चैप्टर्स आपको सिर्फ इसलिए नहीं करने क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जेईई में क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के बिना, पीरियोडिक टेबल के बिना आप कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में केमिकल बॉन्डिंग का यूज बहुत ज़्यादा है, इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ज़्यादा यूज है। तो आप केमिकल बॉन्डिंग करोगे सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बाद में, है ना। और ये सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से कर लेने, जो मैंने आपको बता दिया है, आप सारे लिस्ट डाउन कर लो, है ना। सारी वगैरह हमने बुक्स वगैरह पे बनाई रखी कि कैसे आपको कौन से बुक सॉल्व करनी, सारी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, सारे मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बस जाके उसको चेकआउट कर लेना। और ऐसा नहीं सोचना कि हमसे अब नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, 1 साल बहुत ज़्यादा होता है, बस आपको स्ट्रेटेजाइज करके हुए चलना है, अपनी 12th की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहना है, और हमको वीकेंड पे, छुट्टियों पे हमको 11th के सारे चैप्टर्स, इन रिमेनिंग चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, और मोटिवेशन बनाए रखना है। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब 11th वेस्ट हो जाता है तो हमें यही लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो टॉपर्स होते हैं वो हमसे आगे निकल रहे होते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी वो हमसे 1 साल आगे चले गए होते हैं, हमको ऐसा लगता है। बट कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे और अच्छे तरीके से अपना एग्जाम क्रैक करेंगे। कॉन्फिडेंस बनाए रखो, सारी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वो जाके चेकआउट कर लेना। और इस बात पे यकीन रखना है कि आप अपना जेईई और अपने जो आपने जो भी ड्रीम कॉलेज बना रखा है उसको अचीव करोगे। बाय बाय।